सेल्समैन बनकर आए युवकों ने महिला को लगाया चूना, गले की चेन को चमकाने के नाम पर दिखाए हाथों को सफाई। उज्जैन शहर के बोहरा बाखल क्षेत्र में महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। इस वारदात में युवकों द्वारा महिला से चैन साफ करने के नाम पर हाथों की सफाई दिखाते हुए चैन को गायब कर दिया है। मामले आइए जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया है कि दो अज्ञात युवक महिला के घर सेल्समैन बनकर पहुंचे थे और बाद में चैन को चमकाने का बोलकर महिला से गले से चैन उतराए और हाथ की सफाई दिखाते हुए उसे गायब कर दिया। जिवाजीगंज के अंतर्गत जो बोहरा बाखल है उसमें एक घटनाक्रम आया है धोखाधड़ी का। और इसमें ऐसे लोग जो कई बार दोपहर के समय जब लोग कम रहते हैं, मूवमेंट कम रहता है और अपना लोग बिजनेस में रहते हैं, उस दौरान जो फेरी लगाने वाले रहते हैं, कई बार जो बर्तन साफ़ करने को लेकर के या कई बार ताला चाबी सुधारने को लेकर के या कई बार जो जेवर सोने चांदी के जेवरात रहते हैं, ज्वेलरी रहती है, उसको साफ़ करने के बहाने से अपनी बोली लगाते हैं। इसी में आज एक घटना हुई है जिसमें एक महिला ने अपना कोई जेवर था, पुरानी ज्वेलरी थी, उसको साफ़ कराया तो उसमें हाथों की सफाई और बड़ी धोखाधड़ी के साथ में उसका जो सामान था वो बदल दिया गया और इसमें पुलिस ने एक अपराध पंजीबद्ध किया है और जो आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ बताइए, क्या घटना घटी, कौन लोग थे, कितने जो घटना? भाई साहब दो लड़के थे, कोई वो आए और मुझे आंटी जी करके आवाज़ दिया। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी तो मुझे बाहर बुलाया, बोले कि आपको पाउडर चाहिए कि ये लिक्विड बर्तन धोने का भी है मेरे पास और ये टाइल्स साफ करने का भी है। तो मैंने कहा नहीं चाहिए हमें। तो बोले ये मेरे गले में चेन देखी तो बोले कि ये हम चेन वेन भी उजालते हैं, आपको अभी हम उजाल के ना बता देते हैं। तो उसने बताई, मुझसे एक डब्बे में पानी मंगाया, मैंने थोड़ा सा ला के दिया तो उसने बोला कि नहीं और लाओ पानी, तो और लाई मैं। तो उसमें ये मेरी चेन डाल दी, इन लोगों ने चेन डाल दी और कोई लिक्विड डाला उसमें और ये क्या पानी डाला और हल्दी डाली उसमें, हल्दी डाली और कि ये कलर के मारे दिखे नहीं चेन है कि नहीं। तो भाई साहब उसमें मैंने बोला कि तुम अब ये ले जाओ, एक 2 मिनट बाद इसको गर्म करके आप उठा लेना कि तो बहुत अच्छी उजल जाएगी। तो मैंने गई अंदर गैस पे गर्म करे, जब तक तो भग गए और देखा तो डब्बे में तो कुछ भी नहीं, खाली डब्बा, और मैं रोटी रह गई। कितनी कीमत की चेन थी वो आपकी? 70 से 75 हज़ार तक की थी चेन, पेंडल दोनों, पेंडल भी था, लॉकेट भी था उस। पहले कभी मैंने देखा यहाँ पे कभी आते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उसे, पहली बार ही आया है मुझे। क्या नाम है आपका? कनीजा भाई। महाशिवरात्रि पर उज्जैन में दीपोत्सव का आयोजन होगा, 11 लाख दीपों से सजेगी धर्मधानी उज्जैनी। उज्जैन महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर उज्जैन शहर में दीपोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उज्जैन शहर एक साथ 11 लाख दीपों से जगमग होगा। इस भव्य आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए बृहस्पति भवन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल की उपस्थिति में समाज के विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक आहूत की गई। बैठक में विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी ओर से दीप प्रज्वलित कर महाशिवरात्रि पर्व पर दीपोत्सव आयोजित करने की बात की गई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दीपोत्सव आयोजन करने के लिए विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। यह समिति तय करेगी कि आयोजन को किस स्वरूप में मनाया जाना है। विधायक पारस जैन ने कहा कि शिवरात्रि के एक दिन पूर्व शिव बारात निकालकर शहर में महाशिवरात्रि पर होने वाले दीपोत्सव की सूचना प्रदान की जाना चाहिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि रामघाट एवं अन्य घाटों पर दीप प्रज्वलन की व्यवस्था समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने हाथों में ली जाना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर शिप्रा तट पर स्थित विभिन्न घाटों पर दीप लगाने, विभिन्न मंदिरों, सार्वजनिक भवनों एवं चौराहों पर भी दीपोत्सव मनाने की बात कही।
मुख्यमंत्री के मंशानुसार महाशिवरात्रि को दीपोत्सव के रूप में हम मनाने जा रहे हैं और आज सामूहिक रूप से नगर के गणमान्य नागरिकों की बैठक बुलाई। लगभग 11 लाख दीपक लगाने का निर्णय किया गया है और इस संबंध में विस्तृत तैयारी करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। माननीय जगदीश पांचाल जी और बाकी सारे मित्रगण सब हमारे इसमें लिए गए हैं, जिनके माध्यम से वो पूरी योजना बनाएंगे और योजना को क्रियान्वित करने के लिए वो स्थान आइडेंटिफाई करेंगे। रंगोली उज्जैन के नागरिक, उज्जैन धार्मिक नगरी है। इस प्रकार के कभी भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उज्जैन की जनता कभी भी पीछे नहीं रहती है। 11 लाख का जो लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है कि 11 लाख का लक्ष्य जनता ही पूरा कर देगी, क्योंकि उज्जैन की सीमा कोई छोटी मोटी सीमा नहीं है। लेकिन हर जगह मैंने देखा है कि जब भी कोई निर्णय लिया वो निर्णय हमेशा पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि 11 लाख से भी ज़्यादा दीपक शिवरात्रि के दिन लगेंगे। और एक प्रस्ताव और भी आया कि शिव भगवान की बारात निकलना चाहिए। बारात एक दिन भी पहले भी निकाल सकते हैं, जिससे कम से कम उज्जैन में माहौल बने। यदि शिव बारात निकलेगी तो ही मालूम पड़ेगा कि लोगों को, उज्जैन की जनता को, कि कल शिवरात्रि है और उस शिवरात्रि का आनंद भी सब लोग लेंगे, घूमते हुए निकलेंगे। और मैं चाहता हूँ इसके लिए भी सरकार शायद इस पर विचार करेगी। इस पर मुख्यमंत्री की भी मंशा कि इसी प्रकार के कोई कार्यक्रम होना चाहिए। शिक्षाविद डॉक्टर सक्सेना की पुण्यतिथि पर बच्चों को शिक्षण सामग्री व पौष्टिक आहार बांटे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला इकाई ने जीवन का आधार परोपकार कार्यक्रम मनाया। उज्जैन। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला इकाई उज्जैन द्वारा ऋषिगढ़ स्थित गार्डन में जीवन का आधार परोपकार कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव ने बताया कि मीडिया प्रभारी महिला प्रकोष्ठ प्रणीति सक्सेना के पिता शिक्षाविद डॉक्टर NN सक्सेना की पुण्यतिथि के अवसर पर जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री और पौष्टिक आहार का वितरण किया गया एवं उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि महिला प्रदेश अध्यक्ष वीना सक्सेना ने बच्चों की संस्कार कक्षा ली। साथ ही महिला प्रदेश सह सचिव डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव को राज्य शासन द्वारा समाज को दिए गए विशेष योगदान के लिए सम्मानित होने पर महिला इकाई द्वारा शाल श्रीफल से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में सुधा सक्सेना, संगीता सक्सेना, सुषमा सक्सेना, शोभा श्रीवास्तव, अर्चना सक्सेना, पूजा रविभूषण श्रीवास्तव, शिल्पी श्रीवास्तव के साथ अनेकों महिलाएं उपस्थित थी। आभार आशा श्रीवास्तव ने माना। आज हमने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की उज्जैन इकाई की महिला प्रकोष्ठ द्वारा यहाँ पर वसंत उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमने जो उज्जैन के प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र नारायण सक्सेना जी की पुण्य स्मृति में हमने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा सक्सेना द्वारा बच्चों को शिक्षण सामग्री और साथ में उनको खाद्य सामग्री, पौष्टिक आहार भी बच्चों को दिया गया है। और इसमें इस कार्यक्रम का एक मुख्य ये था कि राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव जी को उनके स्वैच्छिक सेवा कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो आज उनका भी यहाँ पर सम्मान किया गया है, जिसके लिए इंदौर से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती वीना सक्सेना जी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। उन्होंने श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव का स्वागत किया। आपका नाम? मेरा नाम प्रणीति सक्सेना, मैं उज्जैन महिला प्रकोष्ठ की मीडिया प्रभारी। हाँ बताइए, आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला प्रकोष्ठ उज्जैन द्वारा डॉक्टर NN सक्सेना की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सामग्री और पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। साथ ही वसंत उत्सव भी के अवसर पर डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव को उनके द्वारा समाज को दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए और अनेकों उपलब्धियों के लिए दिल्ली से उन्हें सम्मानित किया गया था। उसके लिए आज उज्जैन जिला इकाई द्वारा उनका सम्मान किया गया शॉल श्रीफल के माध्यम से।